हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीलाएं चमत्कार हम लोग बहुत सारे सुनते हैं और हमारे कान्हा जी जो है ना, वो चमत्कार करते भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज की लीला कथा कुछ ऐसी है जो बहुत ही अनोखी लीला कथा है, जो बिल्कुल सत्य घटना है। ये मुझे भेजा है तनुश्री जी ने। तनुश्री कहती हैं कि ये घटना दीदी जब मैं कॉलेज के दिनों की है, जब मैं अपने बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए बुलंदशहर गई हुई थी। ये उस टाइम की घटना है। वो कहती हैं कि मैंने वहाँ पर जो देखा, जो अनुभव किया, जिस चीज़ से आज भी मुझे मैंने उस टाइम पर जाना कि लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं, कैसे हमारे पास लड्डू गोपाल जी आए। हमने कभी भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं की थी। लड्डू गोपाल जी कैसे हैं, क्या हैं, कैसे हमारे पास आए और कैसे हमारे जीवन को उन्होंने बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस लीला कथा में। तो लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ अगर आप सभी को बहुत अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, तनुश्री कहती हैं कि मैं बुलंदशहर में अपने बीएड के एग्ज़ाम्स के लिए गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम होने वाला था और मुझे वहाँ पर कुछ दिन रहना पड़ा था। इसलिए जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पहले रूम नहीं मिल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वहाँ पर एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते थे। मुझे वहाँ पर रहने में थोड़ी-सी हिचक हो रही थी, क्योंकि मैं कभी ऐसे घर से बाहर नहीं गई थी और मैं बाहर भी गई थी तो मैं ऐसे इतने सारे मुस्लिम एरियाज़ में नहीं रह सकती थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे भेजा था, वो मुझे बताएँ कि बेटा आपको कुछ दिन ही तो रहना है, तो आप यहीं पर अपने एग्ज़ाम्स दे कर के फिर अपने घर चले जाना, क्योंकि अभी के हाल-फिलहाल में तो यहीं पर आपको सस्ते और अच्छे रूम मिल जाएँगे। बाकी आपको बहुत ही ज़्यादा महँगे रूम मिलेंगे तो आप बेटा बहुत परेशान हो जाओगी। ठीक है, तो तनुश्री कहती हैं कि ठीक है, मैं यहीं पर रह लूँगी। तो तनुश्री कहती है कि जहाँ पर मैं रहती थी, वहाँ पर एक छोटी-सी नीचे दुकान हुआ करती थी, चप्पलों की दुकान होती थी। तो वहाँ पर एक नासिर काका नाम के एक मतलब थे, बूढ़े काका थे, तो वो वहीं पर बैठा करते थे और उन्हीं के ऊपर एक रूम बना हुआ था जो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर 2 लड़कियाँ थीं, तो हम में वो रहती थी, एक मैं वहाँ पर रहने लगी। तो मुझे भी लगा कि मुझे क्लासमेट मिल गई है और रूममेट मिल गई है और वो भी उसी जगह पर एग्ज़ाम देने आई थी, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह की थी, वो गोरखपुर से आई हुई थी। तो वो कहती हैं कि तनुश्री कहती हैं कि मैं और मेरी जो फ्रेंड थी, हम दोनों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम एक साथ मिल गए और अब हमारा एग्ज़ाम्स भी एक ही कॉलेज में था। तो वो दोनों एक साथ ही आने-जाने लगीं। जब उनका एग्ज़ाम्स होता तो वो आने-जाने लगतीं। एक दिन तनुश्री कहती हैं कि मैं नीचे जा ही रही थी, तभी अचानक सीढ़ियों से फिसल करके मेरी जो चप्पल थी वो टूट जाती है। यहाँ तक कि मेरे पैर में चोट भी लग जाती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी। मुझे बस हल्की-फुल्की सी चोट आई थी, लेकिन मेरी चप्पल जो थी वो टूट चुकी थी। तो नीचे जो नासिर काका रहा करते थे, मैं उनके पास गई। मैंने उनसे बोला कि नासिर काका, मुझे आप एक चप्पल दे दीजिए। मैं यहाँ से अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं कॉलेज से आऊँगी फिर मैं आपको पैसे दे दूँगी। मैं यहीं ऊपर वाले ही फ्लोर में रहती हूँ। तो जो नासिर काका थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला, ठीक है बेटा आप ले लो, आप जब मर्ज़ी आए आप पैसे दे देना। तो तनुश्री कहती है कि मैंने उनसे चप्पल वग़ैरह कुछ भी खरीद लिया। खरीदने के बाद मैं अपने कॉलेज गई। कॉलेज में गई, मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। मैं खुश होकर घर आई। जब मैं घर आई तो मैं जो काका थे उनकी मैंने सोचा, जब मैं घर गई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने जो चप्पलों के पैसे हैं मैं जा कर के नासिर काका को नीचे दे आऊँ। तो वो कहती हैं तनुश्री कि मैं जब नीचे आती हूँ तो मैंने देखा कि नासिर काका उस टाइम दुकान पर थे ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनको बुलाया, तो फिर भी जो अगल-बगल के लोग थे, जो वहाँ पर एक ताले-चाबी की भी दुकान रखी हुई थी एक आदमी ने, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो काका बैठते हैं वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा बेटा देखो अंदर ही होंगे, क्योंकि वो तो कहीं आते-जाते ही नहीं हैं। तो मुझे भी लगा कि वो अंदर होंगे शायद। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत देर तक मैंने बाहर इंतज़ार किया। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे लगा कि सच में वो अंदर होंगे। तो मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ, मैंने उनके वहाँ पे उन्होंने एक पर्दा लगा रखा था।
तो जैसे मैं इस पर्दे को खोलती हूँ, वो इतनी ज़्यादा स्पीड में वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगा कि जैसे वो किसी चीज़ से डर गए हों। ये देख कर के मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई, मैं तो बिल्कुल डर गई। मैंने कहा कि अचानक से मेरे सामने कोई आ जाएगा तो मैं क्या कैसे, आप ही बताओ कि आपका क्या रिएक्शन होगा? तो वो कहती है, मैं बहुत तेज़ डर जाती हूँ। उसके बाद वो काका कहते हैं, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ पर? तुम अंदर कैसे आ गई? तो वो कहती है कि काका, मैं आपको बहुत देर से बुला रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आज आपके यहाँ पे पैसे देने के लिए आई हूँ। तो मैंने आपसे सुबह चप्पल ले गई थी ना, तो इसलिए मैं पैसे देने आई हूँ। तो नासिर काका कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, आप पैसे भी रख लो, आप लोग बच्चे यहाँ पर आते हो, यहाँ पर पढ़ाई करते हो, और फिर अब कोई बात नहीं, मैं समझूँगी कि मैं आपको ऐसे मैं आपको अपनी बेटी समझ कर के आपको वो चप्पल मैंने दे दी, आप रख लो। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं काका, ऐसे मैं आपसे नहीं ले सकती, आपकी भी तो दुकान है ना, आप भी तो अपना काम ही करते हो। लेकिन नासिर काका के बहुत ज़िद करने पर तनुश्री कहती है कि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। फिर उनके पैसे ना लेने की वज़ह से मेरी उनसे अच्छी, जैसे आप कह लीजिए कि एक रिश्ता-सा बन गया था। जब मैं कभी आती-जाती तो मुझे बोलते, मुझसे बातें करते थे, बहुत सारी चीज़ें मैं भी उनसे पूछा करती थी, यहाँ के रहन-सहन के बारे में, सारी चीज़ें पूछा करती थी। तो उन्होंने बोला, वो अच्छे से बताया भी करते थे। लेकिन एक बार की बात है, वो कहती हैं कि मैं फिर से एक दिन उनके दुकान में गई, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तुम अगर 1 कप मुझे चाय पिला दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहती हैं कि मैं बस वहाँ पर चाय एक बना कर के मैं उनके दुकान पर लेकर के ही आई थी। तभी उन मुझे ना कुछ अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे लग रहा था कि कुछ बजा रहे हैं वो। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँ, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि किसी के घर में ऐसे ही किसी के कमरे के अंदर चले जाना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती हैं कि मैं नहीं गई, मैंने काका को चाय दिया, और चाय देने के बाद फिर मैं अपने ऊपर चली जाती हूँ, अपने रूम में चली जाती हूँ। रूम में जाने के बाद वो कहती हैं कि मैं आज शाम, वो सैटरडे का दिन था, शाम का टाइम हो गया था। तो तनुश्री कहती हैं कि मेरी आदत थी कि मैं शनिदेव के मंदिर में हमेशा दिया लगाने जाती हूँ सरसों के तेल का। तो यहाँ भी मैंने पूछा हुआ था लोगों से कि शनिदेव का मंदिर कहाँ है? तो मुझे बताया गया कि आगे की नुक्कड़ पर ही एक शनिदेव का मंदिर है, वहाँ पर लोग दिया वग़ैरह जलाते हैं, तो आप भी चले जाओ, वहाँ पे जला सकते हो। तो वो कहती है कि मैंने अपने कपड़े चेंज किए, मैंने हाथ-पैर धुला, अच्छे से मैं रेडी हुई और मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गई। तो वो कहती हैं कि वहाँ पर शनिदेव का मंदिर भी था, जो मैंने पहली बार देखा। बहुत सारे देवी-देवताओं का भी मंदिर था, वहीं पर बाहर फूल बिक रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ फूल वग़ैरह खरीद लेती हूँ। तो मैं जब वहाँ पर पहुँची, तो मेरे ही बगल में नासिर काका खड़े हुए थे। उन्होंने भी वो फूल खरीद रहे थे, और मेरे लिए सबसे आश्चर्य वाली बात ये थी कि वो एक तुलसी दल के बारे में कह रहे थे कि मुझे तुलसी का पत्ता दे दो। तो ये बिल्कुल हैरान करने वाली थी, मेरे सोच से समझ से बिल्कुल हैरान करने वाली ये बात थी। मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उन्होंने ही मुझ पर ध्यान नहीं दिया और वो चले गए। मैं उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा होगा कुछ ले ले रहे होंगे किसी चीज़ की वजह से। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो कहती हैं तनुश्री कि मैं आती हूँ, और मैंने शनिदेव भगवान को मैंने दिया लगाया। फिर उसके बाद मैं अपने घर आती हूँ। घर आने के बाद मैं देखती हूँ तो काका की दुकान अब बंद हो चुकी थी। फिर काका की दुकान देखते ही वो कहती हैं तनुश्री कि मुझे वही बात याद आ गई कि काका ने वहाँ पर तुलसी दल क्यों माँगा था? तो यही सोच कर के वो भी मंदिर से ये फूलों की चीज़ें खरीद रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह उनसे पूछ लूँगी कि आखिर वो कैसे, वहाँ पर ये लेने के लिए गए हुए थे। सुबह होती है, तनुश्री जल्दी-जल्दी अपने क्योंकि उनका आज एग्ज़ाम्स था, तो वो जल्दी-जल्दी अपने एग्ज़ाम्स के लिए चली जाती हैं। आते ही फिर उनको 4 बज जाते हैं। 4 बजे जब वो आती हैं, तो उनको नासिर काका वहीं पर बैठे दिखाई देते हैं। तो वो नासिर काका से कहती हैं कि काका, मुझे आप कैसे हैं? तो वो कहती हैं कि बेटिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तनुश्री कहती है कि काका मैं आपसे एक बात पूछूँ? तो काका कहते हैं हाँ बेटा पूछो। क्योंकि उस दिन जो नासिर काका थे ना, उन्होंने तनुश्री को नहीं देखा था, सिर्फ़ तनुश्री ने ही काका को देखा था। तो तनुश्री कहती हैं कि काका, आप उस दिन मंदिर में शनिवार को जब मैं कल मंदिर गई थी, तो मैंने आपको देखा कि आप तुलसी दल माँग रहे थे वहाँ पे फूल माली से। तो क्या आप तुलसी दल का क्या करेंगे? आप तो मुस्लिम हैं ना? और आपको इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मैंने देखा आपने फूल माला भी लिया हुआ था, और आपने बहुत ही सुंदर से बैजंती फूल का माला लिया हुआ था। तो आप इस चीज़ों का क्या करते हैं? ये सुन कर के जो काका थे, उनकी बिल्कुल जैसे लग रहा था कि जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो बिल्कुल हैरान हो गए, उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, उन्होंने बस इतना ही कहा
कि जाओ बेटा जाओ, जाओ तुम अभी कॉलेज से आई हो ना, एग्ज़ाम दे कर के थक गई होगी, तुम जाओ जा कर के अपनी पढ़ाई-लिखाई करो, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। ये सुन कर के तनुश्री कहती है कि मुझे बहुत ही अटपटा-सा लगा, मुझे लगा कि काका ऐसे कैसी हरकतें कर रहे हैं। फिर तनुश्री कहती है कि मैंने पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा, बस मैंने इतना ही कहा, उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए चली गई। वो कहती है कि पर मेरे एग्ज़ाम्स होने में अब ख़त्म होने में सिर्फ़ 2 दिन बचे हुए थे, तो 2 दिन के बाद फिर मुझे वहाँ से अपने गाँव के लिए चले जाना था। तो तनुश्री कहती हैं कि उस दिन शाम का टाइम था, अपने मैं अपने कॉलेज से एग्ज़ाम दे कर के आ गई थी। आने के बाद मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, मैं काका का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैंने काका से मुझे बात करनी थी कि मैं कल चली जाऊँगी। तो काका आते हैं, मैंने उनसे काका से कहा कि काका मैं कल चली जाऊँगी, तो आपको मेरी याद आएगी ना? काका कहते हैं, क्यों नहीं बिटिया, आपकी बहुत याद आएगी, आप तो हमेशा मुझे चाय बनाकर देते थे, तो मुझे आपकी याद क्यों कैसे नहीं आएगी? ऐसे ही बातें करते हुए काका कहते हैं कि बिटिया तुम ज़रा मेरे दुकान पे 10 मिनट के लिए बैठो, मैं ज़रा-सा एक सामान लेकर के आता हूँ। तो वो जो काका थे वो चले जाते हैं। तो उनके दुकान में वो बैठी रहती हैं तनुश्री, बैठे-बैठे वो अचानक से उनको वो बात याद आ जाती है कि उस दिन जब मैं अंदर कमरे में गई थी, तो आखिर ऐसा क्या था जिसे देख कर के काका ने मुझे तुरंत बाहर बाहर जाने के लिए कह दिया था। तो वो उस कमरे में जैसे ही पहले तो वो नहीं जाती, उनको बहुत ही संकोच लगता है जाने में, लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि मैं जा कर के देखूँगी आखिर इनमें है क्या। उसके बाद वो कहती हैं तनुश्री, जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर पहुँचती हूँ और मैं सामने का नज़ारा देख कर के बिल्कुल हैरान रह जाती हूँ। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, तनुश्री कहती है कि मेरी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कहती हैं कि मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी के विग्रह रखे हुए थे और साथ में श्री राधा रानी जी भी वहीं पर विराजित हुई थीं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वो लड्डू गोपाल जी और श्री राधा रानी जी बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जितने भी बड़े थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया गया था और उनको तुलसी दल की माला पहनाई गई थी, उनको तुलसी की मंजरी की माला पहनाई गई थी। ये देख कर के मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे लगा कि ये नासिर काका के घर में लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं? उसके बाद वो उतना मतलब नहीं ज़्यादा ध्यान देती। फिर वो सोचती हैं कि हो सकता है किसी और के हों ये, जो यहाँ पर रखे हैं। तो वो कहती हैं यहाँ पर तो नासिर काका रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर में हम रहते हैं, उसके अलावा कोई यहाँ पर रहता ही नहीं। तो ये लड्डू गोपाल जी किसके हो सकते हैं? इसी बीच काका आ जाते हैं दुकान पर। काका वहाँ पर दुकान पर तनुश्री को नहीं पाते, तो वो बुलाने लगते हैं। तो तनुश्री जैसे ही पर्दे को हटाकर अंदर से बाहर आती हैं, देख कर के काका बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत तनुश्री को एक साइड में ले जाकर कहते हैं, बिटिया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये बात कभी किसी से मत कहना। मैं जिस जगह पर रहता हूँ ना, अगर ये लोग जान गए ना तो ये मुझे ज़िंदा मार डालेंगे। ये बात सुन कर के तनुश्री कहती है कि काका आप पहले शांत हो जाइए, आप क्या नहीं बताने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, बेटा मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ, मैं भले एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से सेवा इनकी कर रहा हूँ, बहुत सालों से, आप कह लीजिए कि मैं 30 सालों से उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये सुन कर के वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। तनुश्री कहती है, क्या आप एक मुस्लिम होकर के और छुप कर के 30 साल से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं? वो कहती हैं, हाँ बेटा, मैं वहाँ पर मंदिर में ना हमेशा जाता हूँ तुलसी दल लेने के लिए। मैं अपने कान्हा जी को, मैं अपनी श्री राधा रानी जी को ना, मैं उनकी सेवा पूजा करता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो वो कहती है कि आपको लड्डू गोपाल जी कहाँ से मिले? क्या आप खरीद कर लेकर आए हैं? तो वो कहते हैं, नहीं मैं खरीद कर नहीं लाया। वो कहते हैं कि आज से 30 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ यही दुकान हमारे अब्बा किया करते थे। तो वो कहती है कि हमारे अब्बा इस दुकान को किया करते थे, तो वहीं पर हम लोग हमारे यहाँ पे एक दही वाली थी जो दही बेचने आया करती थी। तो पहले के ज़माने में लोग सर पे दही रख के बेचा करते थे, तो वो कहती हैं कि दही सर पे रख के बेच रहे थे, तो उसी में लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा यही विग्रह रखा हुआ था। तो गर्मियों का दिन था, वो कहते हैं कि वो काकी जो थी दही वाली, वो आती हैं और हमारे ही दुकान पर बैठ जाती हैं। तो हमने उनसे कहा कि क्या हुआ काकी, आप थक गई हैं आज? तो वो कहती हैं, हाँ बेटा, आज दही तो नहीं बिकी मेरी, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे ज़रा एक गिलास पानी पिला दो। तो वो कहते हैं कि अरे दादी, ये आपके झोले में क्या है? तो वो कहती हैं कि वो उसमें लड्डू गोपाल जी हैं। ये सुन कर के वो जो थी उन्होंने कहा कि क्या लड्डू गोपाल जी? वो कहते हैं, हाँ ये हमारे भगवान हैं, हमारे यादव वंश के वो राजा हैं, इसीलिए मैं उनको रख कर के इसमें बेचा करती हूँ। मैं कहाँ लेकर जाऊँ, मैं उनकी सेवा बहुत करती हूँ बेटा, मैं उनको कभी भूखा नहीं रखती, इसलिए मैं उनको दही के मटके के पास बिठा कर रखती हूँ कि कान्हा जितनी मर्ज़ी उतनी दही खा लो।
ये कहती है वो इसी तरह से मैं अपनी दही भी बेच लेती हूँ, मैं अपने कान्हा के साथ भी रह लेती हूँ। ये सुन कर के नासिर काका कहते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके लड्डू गोपाल जी को देख सकता हूँ? तो वो कहती हाँ बेटा, क्यों नहीं देख सकते? ये लो देखो। तो वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया, मैंने उनको देखा और मैं देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मुझे लगा कि अरे ये तो कितने सुंदर से लाला हैं। वो कहती है कि उसमें श्री राधा रानी जी भी एक किनारे बैठी हुई थी, मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि अरे हमारी राधा रानी को भी तो उठाओ, देखो वो कितने प्यार से बैठी हुई हैं। उसके बाद वो उनको उठाते हैं और अपने ही वहीं पर जहाँ पर वो बैठा करते थे, वहीं मेज़ पर वो कपड़े को लगा कर के बिठा देते हैं। बिठाने के बाद वो दादी को कहते हैं कि दादी आप पानी पी लो, कुछ खा लो, उसके बाद जाना। दादी धूप से आई हुई थी और दादी की तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं लग रही थी। उसके बाद दादी को जब पानी पीती हैं तो अचानक से दादी को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी, बहुत उल्टी होने लगी, उनको थोड़ी-थोड़ी देर पे उल्टी होने लगी थी। उसके बाद वो कहते हैं नासिर कि हमारे जो अब्बा थे उन्होंने उनको हॉस्पिटल में मतलब एडमिट करवाया। तो एडमिट जब करवाया तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर बोले कि इनको मतलब धूप की वजह से इनको लू लग गया है। लू लगने की वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये कुछ देर में ठीक हो जाएँगी। इनको हम आम मतलब वो अपने देसी उपाय करने लगे क्योंकि पहले डॉक्टर वग़ैरह नहीं होते थे, तो उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने अपने देसी तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। वो दादी जो इस दुनिया में अ, आई हुई थी, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, आज उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। ये देख कर के नासिर कहते हैं कि मेरे अब्बा बिल्कुल हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी दही की मटकी हमारे पास रखी हुई है, उनके लड्डू गोपाल जी हमारे पास रखे हुए हैं, वो कैसे हमें छोड़ कर के जा सकती हैं? ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। उसके बाद वो कहती हैं कि तनुश्री कहती हैं कि दीदी हमने फिर काका ने हमें एक ऐसी बात बताई जो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। वो कहती हैं कि काका जो उन्होंने कहा कि जो काका ने मुझे बात बताई वो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। तनुश्री कहती हैं कि उसके बाद काका ने लड्डू गोपाल जी को लिया क्योंकि जब वो उन्होंने उनके जो घर वाले थे, घर वालों का तो पता नहीं था कि घर वाले कहाँ हैं, तो हॉस्पिटल में ही उनको क्या हुआ, अंतिम संस्कार किया कि नहीं, ये तो वो नहीं जानते। लेकिन नासिर जी मतलब कहते हैं कि नासिर काका जो थे उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब वो वहाँ पे आए दुकान पे तो उन्होंने देखा कि उनके लड्डू गोपाल जी, उनके श्री राधा रानी जी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो उनके जो पिताजी थे वो कहते हैं कि इनको हटा दो यहाँ से, इसी मटकी में डाल कर के इन लोगों को मतलब इन लोगों को जा कर के एक नदी में डाल कर के चले आओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नदी में इनको नहीं डाल सकता क्योंकि ये उनके हैं और ये बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी सेवा करूँ। ये सुन कर के जो उनके पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम ये सब करोगे अब? तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से चल रही हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये बात सब सुन कर के जो नासिर काका थे उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे बहुत ज़्यादा डाँटने लगे। लेकिन मैं फिर उनको उनके कहे अनुसार मैंने उनको मटके से उठाया और मटकी सहित मैं ले जा कर के मैंने उनको नदी के किनारे वहीं पर मैंने फेंक दिया। लेकिन मैं रात भर अपने घर में इसी बात से परेशान था कि उनका क्या हो रहा होगा। काकी ने तो बताया था कि ये दही बहुत खाते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे उनको अपने पास लेकर आऊँ? उसके बाद वो रात को ही कहते हैं कि मैं रात को करीब 2 से कि 3 बज रहे थे, मैं उसी समय जाता हूँ नदी से और मैं मटके से, जो मटके में मैंने राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी को डाल दिया था, मैं वहाँ से उनको उठाता हूँ। उठाने के बाद मैं उनको तुरंत लेकर के आता हूँ, मैंने उनको साफ़ करता हूँ, साफ़ करने के बाद मैं उनको जो भी मेरे घर में था मैंने उनको भोग लगाना शुरू किया, मैंने उनको भोग लगाया। उसके बाद मैं अपने पास रखा, मैं अपने पास ही उनको रखा हुआ था, लेकिन जो हमारे अब्बा थे वो इन सब चीज़ों के बिल्कुल भी खिलाफ़ थे। वो कहते थे कि ये सब चीज़ें अगर हमारे घर में अगर होगी तो मैं तुम्हें हमेशा-हमेशा के लिए त्याग दूँगा। लेकिन नासिर कहते हैं कि मैं सिर्फ़ उनकी एक लौती औलाद था, ना आगे-पीछे तो कोई नहीं था, अगर कोई होता तो शायद मैं उनको छोड़ भी देता। लेकिन नासिर कहते हैं कि इसलिए मैंने उस दिन से फ़ैसला लिया कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा छुप कर के करूँगा, कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। और उन्होंने लाला से कहा भी कि हे लाला, मैं आपकी सेवा करूँगा, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि आपकी सेवा मेरे और आपके अलावा और कोई ना जाने। लेकिन बेटा आज तुम कैसे जान गई, ये मुझे खुद हैरानी हो रही है इस बात की। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि काका, ये आपके लड्डू गोपाल जी तब के हैं? तो वो कहती हैं हाँ, कि मैंने इनकी 30 साल से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ
सॉरी कर रहा हूँ और आज तक उनकी सेवा कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं मंदिर में जाके तुलसी दल वग़ैरह सब लेकर आता हूँ। हमारे मोहल्ले क्या, हमारे परिवार क्या, हमारे मतलब जो कहती हैं हमारी पत्नी को छोड़ कर के बाकी किसी को इस बारे में पता नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ, और वो भी हमें कुछ नहीं बोलती। वो हमेशा यही कहती है कि ठीक है, अगर आपकी जो मर्ज़ी है आप वो कर सकते हैं। फिर उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला। इसी तरह से मैं 30 साल से बेटा आज तक उनकी सेवा कर रहा हूँ, और मैं इस सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए मैं दुकान के उनके एक किनारे में यहाँ कर ला कर के रखा हूँ, ताकि घर वाले मुझे ये ना कह सकें, मुझे कह ना सकें कि मैं मुस्लिम होकर के लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इनको यहाँ पर रखता हूँ। ये कहानी उनके बारे में सुन कर के वो बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि काका, मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ कि आप इतने ज़्यादा आपने मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा आप इतने साल से कर रहे हैं, वो भी छुप करके, आप कैसे कर ले गए? वो कहते, बेटा मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी की बदनामी नहीं करा सकता। अगर मैं जानता हूँ कि अगर कोई जान गया इनके बारे में ना, तो लोग इनका मज़ाक बनाएँगे, हमारे धर्म और तुम्हारे धर्म दोनों का मज़ाक बनाएँगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे लड्डू गोपाल जी का कोई भी मज़ाक बनाए। हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा में मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। उसके बाद वो कहती हैं तनुश्री कि ठीक है काका, अब मैं कल जा रही हूँ अपने घर, मैं फिर आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। तनुश्री कहती हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और फिर मैं अपने घर लौट आई। घर लौटने के बाद वो कहती हैं कि मैं काफ़ी दिनों तक वही सब बातें याद रख रही थी, फिर मेरे दिमाग से वो बातें भूल गई, और अचानक से फिर मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम्स था, तो मैं फिर से बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए बुलंदशहर ही आई हुई थी, और जब मैं आई तो मुझे फिर से वही वाक़या याद आने लगा कि 1 साल पहले यहाँ पर ऐसी चीज़ें घटित हुई थी। तो वो कहती हैं कि फिर मैंने मैं वहीं पर मैंने सोचा कि मैं वहीं पर जाऊँगी, और जहाँ पर वो काका थे। तो वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ तो उस दिन वो दुकान बंद थी, बहुत चीज़ें बदल चुकी थी साल भर के अंदर, और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो काका वहाँ पर नहीं थे, काका की दुकान बंद थी। मैंने सोचा दुकान बंद किए हैं, हो सकता है वो बाद में खोलें, लेकिन वो दुकान नहीं खुली। मैंने उन जो बगल में थे एक अंकल थे, जो मतलब जिससे मैं बातें किया करती थी कभी-कभी जब काका नहीं होते थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे बताया कि काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। ना होने की वजह ये है कि उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी की सेवा वो करते थे, उनके बच्चे जान गए थे। उनके बच्चों ने लड्डू गोपाल जी को निकाल कर के बाहर ऐसे सड़क पर फेंक दिया था, बेटा राधा रानी जी को सड़क पर फेंक दिया था। वो जो थे नासिर थे, वो बहुत मतलब फूट-फूट कर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा वो गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे दूर मत लेकर के जाओ, मत लेकर के जाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पूरे जितने भी बिरादरी, यहाँ मुस्लिम बिरादरी के लोग थे ना, सारे लोगों ने उनको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ कहा, बहुत कुछ लोगों ने उनके ऊपर पत्थर भी फेंके, लेकिन मैंने उनको फिर हॉस्पिटल में उनको लेकर के गया, मैं हॉस्पिटल लेकर के गया तो मैंने उनको एडमिट करवाया वहाँ पर। एडमिट करवाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मैं उनका एक बहुत ही गहरा दोस्त था, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम लड्डू गोपाल जी को ले कर के उनको वृंदावन धाम में छोड़ आना। मैं नहीं चाहता कि मेरे लड्डू गोपाल जी को कोई पैरों से मसले, कोई उनको फेंके उठा कर के, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरे ना रहने पर ना तुम मेरे लड्डू गोपाल जी को वृंदावन छोड़ आना। फिर वो कहते हैं कि मैं वृंदावन जाने के लिए मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाऊँ, वहाँ पर क्या करूँ, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा अगर आप जानती हैं तो आप लड्डू गोपाल जी और श्री राधा रानी जी को ले जा कर के आप उन्हीं के घर, उन्हीं के धाम में उनको रख आइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लेकर के जाऊँ तो ऐसी कोई चीज़ें हों उनके वहाँ पर। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ हो, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता। मैं आज तक किसी को नहीं बताया कि मैंने उनके लड्डू गोपाल जी को आज तक रखा हुआ है। उसके बाद ये घटना सुन कर के तनुश्री की आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या काका के साथ इतना बुरा हुआ? मतलब वो इतने अच्छे थे। तो वो कहती हैं कि मुझे दिखाइए कहाँ है वो लड्डू गोपाल जी? तो वो लड्डू गोपाल जी को वो देते हैं, और वो तनुश्री कहती हैं कि फिर मैं वहाँ से चली आती हूँ लड्डू गोपाल जी, श्री राधा रानी जी को लेकर के, और मैं अपने घर ले आती हूँ, और आज तक मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे काका के लिए, इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है वो कहती हैं, और आज भी मैं एक सरकारी नौकरी करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और मैं अच्छी खासी मतलब मेरी जॉब है, और मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही मन से खुश होके करती हूँ, क्योंकि जब से वो आए हैं ना तभी से मेरी नौकरी भी लग गई है। और नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं हमेशा एग्ज़ाम्स वग़ैरह देती थी बट निकल नहीं पाता था। लेकिन जब से वो हमारी लाइफ़ में आए हैं ना, इतनी जल्दी-जल्दी जीवन में चमत्कार हो रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा
मेरी पोस्टिंग हो गई है। उन्होंने बताया कि मेरी पोस्टिंग मिर्ज़ापुर में हो गई है और मैं अच्छे से एक टीचर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं आज भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, ससुराल में हूँ। लेकिन उन दोनों लड्डू गोपाल जी, श्री राधा रानी जी को लेकर के मैं अपनी मतलब उनकी सेवा करके उनकी दिनचर्या शुरू करती हूँ। मैं पूजा-पाठ बहुत करती हूँ। ये सब नासिर काका की वजह से ही हुआ है और नासिर काका को वो कहती हैं कि आज भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि शायद जो भी हो, लेकिन उनकी वजह से ही उनकी ज़िंदगी बदली तनुश्री की। तो दोस्तों, ये थी तनुश्री जी की घटना और नासिर काका की, जिन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए उनके चलते अपने प्राण त्याग दिए। तो भगवान, तनुश्री कहती हैं कि दीदी बस उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो, जिस लोक में हो वो, उनकी आत्मा को शांति मिले और बस लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की थी तनुश्री जी की ये घटना, जो बहुत ही दर्दनाक थी, जो बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसी लगी ये घटना। और आपके पास भी हो लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी लीला कथा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप वहाँ पे जाइए, विज़िट करिए और इंस्टाग्राम पे अपनी लड्डू गोपाल जी की स्टोरी मुझे लिख भेजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।